बहुत समय पहले की बात है। एक नगर से दूर एक महात्मा का आश्रम था। वह सभी शास्त्रों और वेदों का ज्ञान रखते थे। उसके चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। उसके पास दूर दूर से लोग अपना भाग्य दिखाने के लिए आते थे। वह महात्मा बहुत ही ज्ञानी थे। जिन लोगों का भी भाग्य देखकर उन्हें बताते थे, वह बात सच साबित होती थी। भूतकाल, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखते थे। उसी नगर में एक पति और पत्नी रहते थे। उसकी पत्नी धर्म और आस्था में बहुत विश्वास रखती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। गांव के लोगों से सुना था कि गांव में एक महात्मा है जो किसी का भी भाग्य बता देते हैं कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। तो उन्होंने अपने पत्नी से कहा, क्यों ना हम भी एक बार उस महात्मा के दर्शन कर ले। हाँ, क्यों ना, वहां जाने से हमारा भाग्य बन जाए। उसकी पत्नी ने हाँ में जवाब दिया और अगली सुबह वह पंडित और उसकी पत्नी उस महात्मा से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वे दोनों उस महात्मा के आश्रम आकर रोने लग जाते हैं। महात्मा दोनों को चुप कराते हुए पूछते हैं, बेटा रो मत, तुम्हें क्या दुख है, मुझे बताओ, मैं कोई ना कोई समाधान जरूर निकाल लूंगा। गुरुदेव, हमारे कोई संतान नहीं है। हमने आपका बहुत नाम सुना है, तभी हम आपके पास आए हैं। आप हमारे भाग्य देखकर बताइए कि हमारे जीवन में पुत्र सुख है या नहीं। फिर महात्मा कहते हैं, तुम चिंता मत करो। तभी महात्मा पंडित की पत्नी को आश्रम के मंदिर से 2 सेब लाकर देता है और कहता है, इनको आप दोनों पति पत्नी खा लेना, तुम्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी। उसके बाद वह दोनों महात्मा को प्रणाम करके वहां से अपने घर चले आते हैं। कुछ महीनों के बाद वैसा ही होता है। उसके घर एक पुत्र का जन्म होता है। पंडित और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। पंडित अपनी पत्नी से कहता है, क्यों ना हम महात्मा को अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करें। फिर पंडित उस महात्मा को अपने घर बुलाते हैं और उनकी सेवा करता है। और पंडित अपने बेटे का नामकरण करवाता है और उसके बेटे का नाम शिवम रखता है। तभी पंडित कहता है, गुरुदेव, आप हमारे बच्चे का भविष्य देखकर बताइए कि हमारा पुत्र जीवन में क्या करेगा। तभी वह महात्मा कहता है, अभी इसको बड़ा होने दो। जब इसका आयु 7 वर्ष हो जाए तब इसको मेरे पास लेकर आना। मैं इसका भाग्य अवश्य बताऊंगा। यह बोलकर महात्मा वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। पंडित का बेटा अब 7 वर्ष का हो गया था। एक दिन पंडित अपने बेटे को लेकर उस गुरुदेव के आश्रम जाते हैं तो वह देखते हैं कि वहां लोगों की भीड़ लगी हुई है। तब पंडित का बेटा पंडित से पूछता, पिताजी, यह सब क्या हो रहा है? तब पंडित अपने बेटे को उस महात्मा के बारे में बताता है। यह महात्मा त्रिकालदर्शी है। इनको भविष्य का पता चल जाता है। यह सब लोग अपने अपने भविष्य का पता करने यहां आए हुए हैं। तब वह पंडित का बेटा उस गुरुदेव के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव, आप मेरा भी भविष्य देखकर बताइए कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। उस छोटे बालक की बात सुनकर गुरुदेव पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन बाद में बच्चे की जिद करने पर मान जाते हैं और उससे कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूं, तुम मेरे सामने आकर बैठ जाओ। फिर महात्मा उस पंडित के बेटे का भाग्य देखने लगता है। उस महात्मा ने अपने ग्रंथ को खोला और फिर पंडित के पुत्र के ललाट को देखा। जब उसने गणना की तो महात्मा ने देखा कि पंडित के पुत्र का विवाह तो एक नीच कुल की कन्या के साथ होना लिखा है। जब उसने यह देखा तो वह सोचने लगा, अब क्या होगा? यह जाति से उच्च कुल का ब्राह्मण है और इसके पुत्र का विवाह नीच कुल की कन्या से होगा। यदि ऐसा हो गया तो यह कहीं का नहीं रहेगा और किसी को अपने मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगा। महात्मा यह सब बात उस पंडित को बता देता है। पंडित यह सुनकर कहता है, गुरुदेव, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब मैंने भाग्य जान लिया तो मैं भाग्य को बदल दूंगा।
जब उस महात्मा ने कुछ और गहराई से उस ग्रंथ को देखा और उसकी गणना की तो उसे पता चला कि उसी गंगा के किनारे कई कोसों दूर एक मछुआरे का परिवार रहता है और उसके परिवार में अब तक 4 पुत्रियों का जन्म हो चुका है और जो मछुआरे की चौथे नंबर की कन्या है, जिसकी उम्र मात्र 3 साल की है और जिसका नाम उस मछुआरे ने रुक्मणी रखा है। पंडित पुत्र का विवाह उसी कन्या से होगा, ऐसा उसके पुत्र के भाग्य में लिखा है। यह सब महात्मा पंडित को बताता है तो पंडित ने सोचते हैं, मैं अपने पुत्र के भाग्य को जरूर बदलूंगा। मैं इसमें समर्थ भी हूं। जब मैंने अपने पुत्र के भाग्य को जान ही लिया है तो मैं इसके भाग्य को बदल भी सकता हूं। तब वह पंडित महात्मा से कहता है, गुरुदेव, मैं भी आज देखता हूं कि भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा हूं। तब वह पंडित ब्रह्मा जी के लिखे हुए विधान को बदलने के लिए चल देता है। और चलते चलते वह पंडित उस मछुआरे के घर पहुंच जाता है। जब उस मछुआरे ने देखा कि उज्जैन के एक महान पंडित उसके द्वार पर खड़े हैं, तो उस मछुआरे ने उस पंडित का बड़ा ही आदर सत्कार किया और कहने लगा, मुँह गरीब की कुटिया में आप पधारे हैं, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तब पंडित मछुआरे से कहने लगा, हे मछुआरे, मैं किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूं। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं कि तुम्हारे घर में किसी 3 साल की कन्या ने जन्म लिया है। हाँ, हमारे घर में एक पुत्री ने जन्म लिया है जिसकी आयु अभी 3 वर्ष है। क्या उसका नाम रुक्मणी है? जी पंडित जी, उसका नाम रुक्मणी है। हे मछुआरे, मेरा गुरु त्रिकालदशी हैं। उन्होंने मुझे कुछ मंत्र दिए हैं। मैं तो इस रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा कि तुम्हारे घर पर तो बड़ा घोर संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी पुत्री तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। यदि तुम अपने घर के आंगन में पुत्र खेलता हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी पुत्री को अपने घर से दूर भगाना होगा। पंडित के ऐसे वचनों को सुनकर मछुआरे बोला, पंडित जी, अभी वह तो नवजात बालिका है, उसकी आयु तो मात्र 3 वर्ष की है। मैं उसे ऐसी हालत में कहां छोड़ सकता हूं? जब मैं तुम्हें यह बता सकता हूं तो मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूं। हे मछुआरे, मुझे कहते हैं कि मेरी कोई पुत्री नहीं है। तुम एक कम करो, तुम अपनी इस कन्या को मुझे दे दो। मैं इसका पालन पोषण करूंगा और जब यह बड़ी हो जाएगी तो मैं अच्छा सा वर ढूंढ कर इसका विवाह भी कर दूंगा। अगर ऐसी बात है तो आप हमारी पुत्री को ले जाइए। आप तो हमारे कल्याण के लिए ही सोचेंगे। सुनो राधा, हमारी छोटी पुत्री रुक्मणी को लेकर आओ। फिर वह मछुआरे पुत्र की लालसा में अपनी नवजात पुत्री को उस पंडित को दे देता है। पंडित मन ही मन बहुत खुश होता है और उस छोटी सी कन्या को लेकर चल देता है। और चलते चलते वह पंडित सोचता है कि इस कन्या को मैंने मार दिया तो मुझे बाल हत्या का पाप लग जाएगा। फिर उस कन्या से छुटकारा पाने के लिए वह पंडित एक लकड़ी का एक छोटे से बक्से में उस नवजात कन्या को सुलाकर नदी के जल में प्रवाहित कर देता है। और पंडित सोचने लगता है, यह बक्सा कुछ दूर ही जाएगा और अपने आप ही डूब जाएगा और यह लड़की भी मर जाएगी। इस तरह इससे मेरा बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। उसके बाद वह पंडित अपने घर चले जाता है। परंतु इस दुनिया का क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी के भाग्य को बदल सके? क्योंकि उस लड़की के भाग्य में जीवन लिखा हुआ था, जिस कारण से वह बक्सा उस नदी के जल में नहीं डूबता है और नदी उसे बहाते हुए एक गांव के पास किनारे पर ले जाती है। उधर उस गांव का पंडित सुबह सुबह स्नान करने के लिए आता है तो उस पंडित की नजर उस बक्से पर पड़ता है। जब वह पंडित उस बक्से को खोलता है तो वह देखता है कि बक्से के अंदर बहुत ही सुंदर कन्या लेटी हुई है। वह पंडित संतानहीन था और वह गंगा जी से रोज संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता था। उस बच्ची को देखकर वह पंडित सोचने लगा, गंगा जी ने मेरे लिए ही इस पुत्री को मेरी संतान बनने के लिए ही भेजा है। मेरी प्रार्थना गंगा जी ने स्वीकार कर ली है। इस तरह वह पंडित उस कन्या को लेकर अपने घर के लिए चल देता है। जब पंडित अपने घर पहुंचा और उस कन्या को जब अपनी पत्नी को दिखाया
तो उसकी पत्नी कहने लगी, आप यह किसकी पुत्री ले आए हैं? ये तो बड़ी ही सुंदर है। गंगा जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और इस कन्या को हमारी संतान के रूप में हमारी झोली में डाल दी है। आज से हमारी यह एकलौती पुत्री है। इसकी हम बड़े ही अच्छे से पालन पोषण करेंगे और इसे अच्छे संस्कार देंगे। इसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। वह पंडित और उसकी पत्नी उस कन्या का पालन पोषण करने लगे। समय गुजरा और समय समय के साथ साथ वह कन्या भी बड़ी हुई। जैसे जैसे वह कन्या बड़ी होती गई, वैसे वैसे उसकी सुंदरता में चांद लगते गए। वह इतनी सुंदर थी जैसे कोई इंद्र की अप्सरा हो। एक दिन पंडिताई ने अपने पति से कहा, सुनते हो हमारी बिटिया बड़ी हो गई है और इसकी विवाह की भी उम्र हो गई है। आप कहीं जाकर वर ढूंढ कर हमारी बिटिया की शादी कर दीजिए। हाँ, क्यों नहीं, हम कल ही अपनी बिटिया के लिए वर ढूंढने जाएंगे। अगली सुबह पंडित अपनी एकलौती पुत्री के लिए वर देखने के लिए चल देता है। जब आसपास में उसके लायक कोई वर नहीं मिलता है तो पंडित जी अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश करते करते उज्जैन नगरी में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर लोगों से पूछते हैं, सुनो भाई, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है जिसका कोई पुत्र विवाह के योग्य हो? उज्जैन के लोग उस पंडित के बारे में बताते हैं जिसने उस कन्या को नदी में बहा दिया था। पंडित जी, इस नगर में एक ब्राह्मण परिवार है। वह परिवार बहुत ही संस्कारी है और उसके एक ही एकलौता पुत्र है जिसका उम्र भी विवाह के योग्य है। अगर आपकी बात उस पंडित के पास बन जाए तो आपकी पुत्री बहुत ही सुखी रहेगी। ये बताने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों की बात सुनकर पंडित जी उस पंडित के घर अपनी बिटिया की शादी करने के लिए चल देता है। जब वो पंडित के घर पहुंचे और उससे मिले, प्रणाम पंडित जी। प्रणाम आपको। मेरे यहाँ कैसे आना हुआ? मैं आपके पास कोई उद्देश्य से आया हूं। मेरी एक पुत्री है जो बहुत ही सुंदर और सुशील है। उसकी विवाह मैं आपके पुत्र के साथ करना चाहता हूं। वो पंडित ये बात सुनकर बहुत ही खुश होता है और मन ही मन सोचने लगता है, चलो, मेरे पुत्र के जो भाग में लिखा था अब वो बदल गया है और एक ब्राह्मण अपनी पुत्री की विवाह के लिए मेरे पास आया। हाँ, क्यों ना, मेरा भी पुत्र विवाह के योग्य है। मैं अपने पुत्र का विवाह आपकी पुत्री से करने के लिए तैयार हूँ। फिर विवाह का समय भी निश्चित हो जाता है और वो ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से सारी बात चर्चा करता है। फिर कुछ दिन बाद वो दिन भी आ जाता है जिस दिन पंडित की पुत्री और उस पंडित के पुत्र की शादी होनी होती है। फिर वो पंडित अपने पुत्र की बारात लेकर उस पंडित के गांव की तरफ चल देता है और मन ही मन सोचता है, मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया। जो उस महात्मा ने कहा था उसको भी बदल दूंगा। आज मैं अपने पुत्र का भाग्य बदल दूंगा। लेकिन पंडित को पता नहीं था कि विधाता का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, स्वयं विधाता भी नहीं मिटा सकते। जो लिख दिया वो तो अटल है। जैसा जिसके भाग्य में लिख दिया वैसा तो होकर ही रहता है, चाहे कोई कितना भी जतन कर ले, लेकिन भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। इस तरह सहयोग से आज वही मछुआरे की कन्या आज पंडित की पुत्री बनकर उस पंडित के बेटे के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो रही है, जिसे उस पंडित ने पानी में बहा दिया था। आज हमारी बिटिया दुल्हन बनने जा रही है। हमारी बिटिया को किसी की नजर ना लगे। फिर उस कन्या का विवाह उस पंडित के बेटे के साथ हो जाता है और इस तरह वो कन्या पंडित के घर में आ जाती है। पंडित का पुत्र सुंदर सी पत्नी पाकर खुश था। पंडित की पुत्री सुंदर सा पति पाकर खुश थी और पंडित इस बात से खुश था कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया है। फिर कुछ दिनों के बाद, पिताजी, कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। ठीक है बेटा, अच्छे से जाना। एक दिन वो पंडित अपने बहू को लेकर उस महात्मा के आश्रम जाते हैं
और वहां पहुंचकर गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, गुरुदेव, मैंने विधि के विधान को भी बदल दिया। ये सुनकर गुरुदेव हंसने लगते हैं और पंडित गुरुदेव को हंसता देखकर पूछते हैं, गुरुदेव, आप हंस क्यों रहे हैं? ये वही लड़की है जिसको तुमने नदी में बहा दिया था। ये सुनकर पंडित को पसीना छूटने लगा और वो सोचने लगा, ये तो वही मछुआरे की लड़की है जिसे मैंने मरने के लिए नदी में प्रवाहित कर दिया था। फिर ये मेरे घर में मेरी पुत्र वधू बनकर कैसे आ गई? तब पंडित ने रुक्मणी से पूछा, पुत्री, तुम अपने पिताजी की इकलौती पुत्री हो ना? जी पिताजी, मेरे असली माता पिता तो बड़े दुष्ट थे। उन्होंने मुझे 3 वर्ष की अवस्था में ही गंगा में प्रवाहित कर दिया था, और जो मेरे नए माता पिता हैं, उन्होंने ही मुझे नया जीवन दिया। जिस दिन से मुझे नया जीवन दान मिला है, तब से यही मेरे माता पिता है। जब पंडित ने ये साबित कर लिया कि ये वही मछुआरे की कन्या है, तो पंडित ने इस रुक्मणी से छुटकारा पाने के लिए एक युक्ति निकाली और अपने वहू से बोला, तुम पहली संतान पुत्र पाना चाहती हो तो मेरे साथ तुम्हें समुद्र के पास चलना होगा। जी पिताजी, मैं आपके साथ समुद्र के पास चलने के लिए तैयार हूँ। जब पंडित और उसकी वहू समुद्र के पास पहुंची, तो पंडित ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को दिखाते हुए समुद्र में फेंक दिया और अपने वहू से कहा, बेटी, जिस दिन तुम्हें ये अंगूठी मिल जाए उसी दिन तुम अपने घर आ सकती हो। ये अंगूठी नहीं मिली और तुम अपने पिता के घर पहुंच गई या मेरे घर आ गई तो तुम अपने पति को खो दोगी। इसलिए तब तक तुम्हें कहीं नहीं जाना है जब तक ये अंगूठी ना मिल जाए। यदि तुम मेरे वचनों को मानोगी तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य भी जाग उठेगा। ऐसा कहकर वह पंडित उसको समुद्र के किनारे पर छोड़कर वापस अपने घर को लौट गया। रुक्मणी ने काफी प्रयास किया, लेकिन अंगूठी नहीं मिली। जब अंगूठी नहीं मिली तो वह बेचारी एक रास्ते की ओर चल दिया, क्योंकि ना तो वो अपने पिता के घर जा सकती थी और ना ही अपने पति के घर जा सकती थी। फिर चलते चलते जब वो आगे बढ़ी तो सामने से एक राजपूताना परिवार आता हुआ दिखाई दिया, जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब उस राजपूत परिवार ने रुक्मणी को देखा तो कहने लगे, बेटी, इस जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो? यहाँ तो जंगली जानवर रहते हैं। क्या बताऊं, मैं विपत्ति की मारी हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बेटी, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। जब रुक्मणी ने ये सुनी तो वो सहज गई और उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। और इस तरह रुक्मणी को उस राजपूत परिवार ने अपने घर खाना बनाने के लिए रख लिया। जो राजपूत परिवार का मुखिया था, वो उस पंडित का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। कुछ समय बाद उधर जब पंडित का लड़का अपने घर आया और उसने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, रुक्मणी कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा है। गंगा स्नान करते समय तुम्हारी पत्नी रुक्मणी डूबकर मर गई। जब पंडित के लड़के ने यह सुना तो उसे काफी दुख हुआ। उधर राजपूत परिवार जिस गांव में निवास करता था, उसी गांव का एक पंडित अपनी पुत्री के रिश्ता लेकर उसी पंडित के घर पहुंच गया। वो पंडित ने जब अपनी पुत्री की विवाह के लिए प्रस्ताव रखा तो पंडित ने उस पंडित से कहा, हम अपने पुत्र के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह तो कर लेंगे, लेकिन विवाह से पहले हम तुम्हारी पुत्री को देखेंगे और उसके बाद ही विवाह करेंगे। क्योंकि पंडित को डर था कि कहीं मछुआरे की वही कन्या फिर से विवाह ना कर ले जो उसके पुत्र के भाग्य में लिखा है। क्यों नहीं पहले आप हमारी पुत्री को ही देख लीजिए, उसके बाद ही विवाह कीजिए। वो पंडित उस पंडित की शर्त मानने के लिए तैयार हो गया और अपने गांव को वापस लौट गया। अगले सुबह वो पंडित अपने पुत्र के लिए लड़की देखने के लिए उस पंडित के गांव की तरफ चल दिए। जब वो पंडित अपने पुत्र को लेकर उस पंडित के गांव पहुंचा तो अपने पुत्र से कहने लगा, हे पुत्र, इस गांव में हमारे घनिष्ठ राजपूत मित्र रहते हैं। पहले हम उनके पास चलते हैं, उसके बाद हम तुम्हारे लिए लड़की देखने पंडित जी के घर जाएंगे। पिताजी, जो आपको अच्छा लगे वैसा ही कीजिए। फिर वे दोनों उस राजपूत के घर पहुंचे। राजपूत ने जब अपने मित्र पंडित को आते हुए देखा तो बहुत ही खुश हुआ और उनका पहले की भांति आदर सत्कार किया और अपने पास बैठाया और उसने रुक्मणी को आवाज लगाई, रुक्मणी बेटी, हमारे मित्र आए हैं, जरा उनके लिए पानी का इंतजाम करो। मित्र, आपका कैसा समाचार है? सब कुशल मंगल है ना? हाँ मित्र, सब ठीक है। जब
रुक्मणी पानी लेकर आई तो रुक्मणी ने पंडित को देखा, पंडित ने रुक्मणी को देखा। फिर जब पंडित के लड़के ने रुक्मणी को देखा तो वो कहने लगा, पिताजी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि रुक्मणी मर गई है? मेरी पत्नी तो जिंदा है और ये आप जानते थे, और ये जानते हुए भी आपने मेरा विवाह किसी अन्य लड़की से करने की कैसे सोची? तब वो पंडित दुखी मन से कहता है, पुत्र, मैं भटक गया था। मैं विधाता के लिखे भाग्य को बदलने के प्रयास में इतना नीच कर्म कर बैठा कि कुछ पूछो ही मत। फिर वो पंडित पूरी कहानी सबको सुनाई और कहने लगा, बेटा, मुझे अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था। जो विधाता के लिखे को मिटाने चला था, मैंने लाख कोशिश की, लेकिन हुआ वही जो तेरे भाग्य में लिखा था। बहू, मुझे माफ कर दो। ये कहकर उसने अपने बेटे और अपने वहू से माफी मांगी और आदर सत्कार से अपने वहू को अपने घर ले गए। दोस्तों, विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता। जो लिखा होता है वो होकर रहता है।